नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। बिहार के औरंगाबाद में नबीन नगर बिहार झारखंड की सीमा पर कररबार नदी के तट पर स्थित आदि शक्ति मां गजना धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। आद्रा नक्षत्र के मौके पर यह भीड़ आम दिनों के मुकाबले काफी दर्शनीय हो जाती है, जिसकी व्यवस्था के लिए मंदिर समिति के लोग और जिला प्रशासन कड़ी तैयारी करते हैं। साल के 12 महीने यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। ये मंदिर गजना धाम शक्तिपीठ के धाम से विख्यात है। यहाँ पर मां की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, लेकिन लोगों में इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था देखने को मिलती है। गजना धाम के महंत अवध बिहारी दास ने बातचीत के दौरान बताया कि इस धाम से संबंधित वर्णन वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ मिट्टी की कढ़ाई में 2.5 सेर आटे की पूड़ियाँ केवल 250 ग्राम शुद्ध देसी घी में बड़े आराम से बन जाती हैं और घी बच भी जाता है, जो श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद के रूप में माँ को चढ़ाया जाता है। जो भक्त यहाँ मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, माँ के दर्शन मात्र से उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हमारे साथ मठाधीश हैं अवध बिहारी दास जी। तो आइए बात करते हैं इनसे। चूँकि गजना धाम महोत्सव जैसा कि बता दें कि ये काफ़ी ऐतिहासिक है, पौराणिक है और इसकी जो महिमा है ये बहुत ही अपरंपार है। तो आइए जानते हैं कि ये जो महोत्सव है, ये जो यहाँ पर मठाधीश के रूप में आप जो चयनित हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर गजना धाम महोत्सव? ये तो बहुत पवित्र स्थल है ना। यहाँ आने के बाद मन स्वतः शांत होता है। जो लोग भी आता है तो लगता तो है, अब इसका तुलना और कहीं से किया नहीं जा सकता है। ये अपने आप में अनुभव करने का है। ये बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ लगता है कि संत महात्मा लोग तपस्या किया है, मैया के कृपा यहाँ प्रकट रूप से आच्छादित रहता है, विराजमान रहता है। जो लोग भी अपना जो मनोकामना करके आता है, सच्चे दिल से मानता है, सबको मैया पूरा करती हैं। लगता है कि जो भी यहाँ आ रहा है सब श्रद्धा सुमन लेके आ रहा है और शांतिमय भक्ति का वातावरण यहाँ बना रहता है। लगता है कि यहाँ की महिमा के बारे में जैसे बताया जाता है कि 1.5 सेर आटा जो है मात्र 250 ग्राम जो घी है उसमें संपन्न हो जाता है और कुछ घी बच भी जाता है। इस बारे में क्या कहना है? तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नया मिट्टी के कढ़ाई में 1 सेर आटा रहता है और 1 पाव घी, उसी में बन के थोड़ा सा घी बचता है जो अखंड दीप में, जो वहाँ अखंड दीप मैया के यहाँ जल रहा है उसमें डालता है लोग और उसी घी से थोड़ा बचा के हवन भी कर लेता है। मंदिर का जो स्वरूप है वो काफ़ी निराकार है, कोई मूर्ति नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है। इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ तो शक्ति का पूजा होता है ना। अब प्रायः बिहार में ही नहीं, भारतवर्ष में देखा जाए तो सभी जगह कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है पूजा का। यहाँ निराकार रूप है, यहाँ शक्ति का पूजन होता है और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। माँ यहाँ शक्ति रूप से विराज रही हैं। इसकी कथा मार्कंडेय पुराण वगैरह में है और वो तो अध्ययन करने वाले और बताने वाले बताते रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं। यहाँ शक्ति का ही निवास है, शक्ति रूप से मैया यहाँ निवास करती हैं और बस ध्यान करके और उनको पूजन किया जाता है। गजना धाम महोत्सव जो है, गजना धाम महोत्सव के रूप में भी विख्यात हुआ है। जो गजना धाम यहाँ मंदिर अवस्थित है, तो गजना धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन आगे बढ़कर आए हैं कि नहीं? इसलिए गजना धाम महोत्सव की जो बात हुई, तो गजना धाम महोत्सव विद्यार्थी जी से शुरू हुआ। सिद्धेश्वर विद्यार्थी जो औरंगाबाद के अधिवक्ता हैं, अभी तो अधिवक्ता संघ के सचिव भी हो गए हैं, तो उन्हीं के माध्यम से गजना महोत्सव शुरू हुआ। गजना महोत्सव के लिए अथक प्रयास उन्होंने किया और उसके लिए थोड़ा कष्ट भी सहे, लेकिन महोत्सव मनाना शुरू किए और तब से अनवरत वो महोत्सव मनाते आ रहे हैं। 2 साल सरकार मनाया, उसके बाद सरकार नहीं मना रही थी फिर भी वो मना रहे थे महोत्सव। लॉकडाउन में भी उन्होंने मनाया, कहे कि बाबा महोत्सव मनाएंगे, चलिए हमारे साथ हैं, तो महोत्सव मनाए। और महोत्सव से सर्वांगीण विकास हुआ है गजना धाम का। जैसे वो पुल बन जाना, उसमें विधायक का घोषणा की है, पुल बना है मैया का ही प्रताप, मैया के ही नाम से वो आते हैं। लेकिन महोत्सव हो रहा है तो महोत्सव में आमंत्रित किया जाता है
ये आपके सामने जो इतना बड़ा धर्मशाला बन रहा है, ये भी महोत्सव का ही देन है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी जी ने उनको कन्विंस किया और मुख्य अतिथि उनको बनाए। अशोक बाबू संकल्प लिए कि हम यहाँ पंचदेव धाम के तरफ से एक धर्मशाला का निर्माण कराएंगे, उन्होंने किया। ग्रामीण और जिलेवासियों का कितना सहयोग है इस मंदिर में? ग्रामीण जिलावासी तो जो भी है तन मन धन जितना सहयोग मांगा जाता है देता है लोग, जितना सहयोग मांगा जाता है उतना सहयोग ग्रामीण लोग देता है। लेकिन मांगने का है पैमाना कि उनके हिसाब से ही हम लोग मांगते हैं, देता है। लगातार जो भीड़ बढ़ रही है तो मंदिर कमेटी के सदस्य इस रूप में सजग हैं या नहीं? मंदिर कमेटी तो चाहती ही है कि जो यहाँ आने हंसते आवे और प्रसन्न मुद्रा में हंसते यहाँ से जाएँ पूजा करके। उनको थोड़ा कष्ट होता है तो हम लोगों को भी कष्ट होता है। प्रयास करते हैं कि किसी को कोई कष्ट यहाँ नहीं हो, यहाँ आने वाले यात्री प्रसन्न मुद्रा में आवे और अति प्रसन्न मुद्रा में जाए। लगता है कि सरकार का ध्यान इस ओर आएगा? सरकार का ध्यान आना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे और विद्यार्थी जी को बताए हैं और कहे हैं कि हम सरकार को यहाँ कुछ उस ढंग का, अरे नेता लोग ही तो सरकार हैं, विधायक सांसद, तो वो लोग भी तो आके माथा टेकते हैं जब हार जाते हैं। मैंने इलेक्शन शुरू होता है तो उसके पहले आके माथा टेकते हैं, अखंड दीप जलवाते हैं। जीत जाते हैं उसके बाद लगता है कि थोड़ा सा भुला जाते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको याद कराया जाता है। हम लोगों को तो माध्यम चाहिए ना याद कराने का, तो सबसे नज़दीक माध्यम विद्यार्थी जी लगते हैं, इलाज को हम लोग करते रहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अवध बिहारी दास जी, जो गजना धाम के मठाध्यक्ष भी हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार यहाँ प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, लगातार लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, उससे मंदिर का जो विकास है चहुमुखी विकास हो रहा है। और इसमें सरकार का जो ध्यान है वो आकृष्ट होना चाहिए। सरकार को इस ओर नज़र बढ़ानी चाहिए ताकि यहाँ की जो है चहुमुखी विकास के लिए सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ। तो ये बताइए कि इस मंदिर का आखिर महत्व क्या है? निराकार पूजा है ना। आदि शक्ति गणेश जी को गोदी में लिए हुए पार्वती जी को मान करके पूजा करते हैं। जो इच्छा होता है आदमी का, जो कहता है कि देव दिया हमें फलना का पूरा कीजिए, तो कड़ाही चढ़ाएंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, तो कड़ाही चढ़ता है, प्रसादी चढ़ता है। कितने दिनों से पूजा होती है यहाँ? लगभग 300 वर्ष से तो लोग बतलाता है। हम तो यहाँ के जन्मजात पुजारी हैं। हम मात्र 15 महीना के थे तो माँ बगैर थी, पिताजी भी रहने के लिए शुरू के लिए थे, उनके साथ थे, सो अभी तक हैं यहाँ। 40 वर्ष पहले पिताजी में लगी थी। गजना धाम की आस्था को कैसे देखते हैं? आस्था क्या है कि लोग यहाँ आकर्षित होकर आते हैं? जी, मनोकामना सिद्धि होता है तो लोग यहाँ आते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है देंगे, हमारा फलना काम पूरा हो जाए तो हम आएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे। विशेष विशेषता है कि 100 ग्राम 100 ग्राम घी में 1-8 किलो आटा के नया कढ़ाई जो मिट्टी का होता है उसके पूरी बनता है, और वही पर एक गिला पूरे रखते चढ़ता है, उसको लोग कढ़ाई चढ़ाना करते हैं। 1 पाव घी में 100 ग्राम में 1 किलो आटा का पूरी बन जाता है, जो कि बाहरी देखा गया इस कार्य को तो नहीं हुआ। बाहर में तो ऐसा संभव नहीं है। बाहरी संभव नहीं तो कढ़ाई में सूख जाएगा, कढ़ाई में सूख जाएगा। ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है यहाँ? ग्रामीणों का कोई विशेष सहयोग नहीं है ना। यहाँ आगंतुक लोग जो है उनकी का सहयोग है। ग्रामीण का सहयोग यही है कि जैसे पोल्डी बस्ती है इधर पश्चिम में 1 किलोमीटर, तो वहाँ का सहयोग है कि यहाँ किसी तरह का किसी का कोई धांधली नहीं हो सके। उन लोग के नाम के स्तर पर या पूर्वजों का देन है, उन लोग का पूर्वज सूर्य से यहाँ पर अपना बढ़ावा रखे हैं, लोग दबदबा रखे हैं, तो उन लोग से प्रेरित रहता है। इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जी कोई सहयोग कर रहा है? प्रशासन की ओर से कुछ सहयोग मिलता है? जी, वैसे तो सुशील बाबू द्वारा अहाता जो है 2300 फीट का मिले हुए है ना। अशोक बाबू हैं जो कि इधर का है पंचदेवता धाम का,
तो वहाँ से वो जो दोतला बिल्डिंग है जो आगे खलैया हो रहा है इसका, वो उन्हीं का देन है, जो कि गजना धाम के लिए फर्स्ट फ्लोर है। वैसा मतलब कि और मकान बनाने के लिए बनाया जाता है, जैसा कि बना रहे हैं। और तो यहाँ कड़ाही पर 10 रुपया, कथा पर 20 रुपया, चुंदरी अर्थात साड़ी के 10 रुपया, मुंडन में छोटा होता है उसका 10 रुपया, मोटरसाइकिल का और टेम्पू का 50 रुपया, 100 रुपया और गाड़ियों का, विवाह का 500 का लड़कियों का और 550 का लड़का का। यह काम वगैरह जो करें लोग, जो चोरी पर चाहा को पैसा में गया, बरसात खिला महीना 10 महीना 50 जो निकले वो जो हुआ सबकी तारीख है, उससे यहाँ का काम। ये जो मंदिर है किस नदी के तट पर अवस्थित है? कररबारी तररबारी जी, कररबारी नदी के तट। मंदिर में इस नदी का भी कुछ महत्व देखते हैं? नदी का जी, नदी का महत्व देखते हैं। नदी का क्या महत्व है यहाँ? नदी का महत्व है कि यहाँ जो है सो तपोभूमि है। यहाँ चौरी से माया आनंद में शंकर बाबा बैठ करके और तपस्या कर रहे हैं। उसी समय जबकि देवासुर संग्राम युद्ध होता है तो लालता भगवती है 18-19 में दुर्गा सरस्वती ने, तो उनको लोग निश्चित करके भेजा कि चंद्रमुंड, सोनीद्वीप, मधुकैटभ इत्यादि राक्षस हैं, उन लोग को कैसे आप मारिएगा, कारण कि राक्षसों का जीत और देवताओं का हार होते रहता है। तो जब यहाँ लालता भगवती आती है निगरानी में, तो देखती है कि तपोभूमि है, यहाँ शंकर बाबा बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो वो भी दहिना तरफ से बैठ जाती है और वो भी तपस्या करने लगती है। तो शंकर बाबा जो बैठ करके पूर्व के मुँह करके बैठते हुए हाथी के स्वरूप में तपस्या कर रहे थे, और लालता भगवती जब तपस्या करने लगते हैं बैठ के साइड में दहिना तरफ से, तो दाहिना तरफ से बैठने का अधिकार है पत्नी का है। तो ये जो है सो मतलब तपस्या के बल से उनका आधा भाग अपना पर खींच लेते हैं, तो नाभि से नीचे हाथी का रूप रह जाता है शंकर जी का, और नाभि से ऊपर जो है अपना रूप हो जाता है। और लालता भगवती का नाभि से नीचे लड़की का रूप हो जाता है, और नाभि से ऊपर हथिया वाला रूप हो जाता है। इसीलिए इनको गजानना कहते हैं, गजानन कहते हैं, जिसका मुँह हाथी का हो। शंकर जी का ध्यान होता तो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि आप ये बताइए कि किस लिए यहाँ आए, तो कहीं इनकी राक्षसों का नाश करने के उपाय पूछने के लिए आपके पास आए हैं। शंकर जी कहेंगे ठीक है, तुम आँख बंद करो, मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह से आदि शक्ति गणेश जी आ जाएंगे और उनको साथ लेकर के इन लोगों को तुम मार सकती हो। तो राक्षसों का ऐसा वरदान था यहाँ कि एक एक राक्षस का 60,000 हाथियों का बल हो, और जब उसका शरीर का कोई अंग काटा जाए तो जितना गुण खून धरती पर गिरे उतना वैसा योद्धा तैयार हो जाए। लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ देवता लोग कारण रख लेते हैं उसका नाश करने के लिए, जब अधिक उपद्रव होता है तो वो जो है शुक्राचार्य 4 गो भोजपत्र पर कुछ मंत्र लिख करके और यहाँ के चारों दिशा में एक एक किस गाड़ दिए थे, जो कि उसको बिना हाथ से पानी ला करके कुबार करके उस पानी से धोने के बाद उसका मंत्र का भाव लुप्त हो जाता, तब वो राक्षस पिटाते। तो हुआ कि ठीक है, तो ये जो लालता भगवती हैं तो गणेश जी को लेकर के यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पर जाते हैं। वहाँ जो चटमट पत्थर होता है उसका जो टोंगरी है उसी पर बैठ करके चैलेंज करती है कि हमको यहाँ से जो उठा के ले जाएगा उसके साथ मुझे बात करेंगे। चंद्रमुंड, सोनीद्वीप, मधुकैटभ पे जाके वहाँ पर पहुँचे, वो जो है तो खून को किए काटते गए, काली का धारण कर लिए काटते गए और खून को कटार और छड़ ले लेती हैं, काटते जाती हैं और खून को चाटते जाते हैं, जिससे कि खून धरती पर नहीं गिरा तो और जो लोग तैयार नहीं हुए। तो वो जो है सो इस प्रकार की महिमा है जी। तो ये जो है सो अपना बतलाती है, जैसे रामायण जी में बतलाया कि पहले सीता तब राम, ऐसा क्यों? तो पहले सीता तब राम, जब रावण को मार करके और राम जी आते हैं तो कहते हैं कि हमारा राम को पूजा करो तुम, इसलिए कि हम रावण को मार के आए। उन्होंने कहा कि रावण पिटाया है, महारावण नहीं पिटाया है। महारावण को आशीर्वाद था शुक्राचार्य जी का कि लंगे होकर के कोई औरत अगर तुमको मारेगी या एक औरत तो अब तुम पिटाओगे। तो ये क्या करती है कि चंद्रमुंड, सोनीद्वीप, मधुकैटभ इत्यादि को मार करके उसका हाथ का और पैर का अपने शरीर में लपेट लेते हैं, माला जैसा पहन लेते हैं, और उसके बाद ऊपर से मूड़ी का माला पहन लेते हैं। तो निर्वस्त्र हो गया, तो वस्त्र नहीं है, और उस परिस्थिति में उसको भी मारते हैं। तो वो लक्ष्मी जी से या किशोरी जी से कहते हैं कि पहले सीता तब राम, पहले हम हैं तब आप, सर्वोपरि अपने आप को मानते हैं।
औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।